চিহ্নে দিয়ে ওনাকে সম্মানিত করুন। আমাদের মধ্যে स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी पोद्दार के आम्ही आग्रह केलेलो की आपली प्रेस क्लब থেকে বাংলার চুয়াত্তি বাড়াবো আর বাঙালিস্তান তৈরি করবো। 2021-এর মধ্যে আসামে মুসলিম মন্ত্রিমণ্ডল হবে, আর যারা ওখানে ইন্টারেস্ট বাংলায় আসামে তারা এখন কোনো কংগ্রেস কমিউনিস্ট চিনেন না। ওরা 33% লোক ইউনাইটেড মাইনরিটি ফ্রন্ট ওকে ভোট দেয়। আগত হিন্দু মহাসভার সম্মানীয় সদস্যগণ এবং প্রেস মিডিয়া থেকে এসেছেন ভাই বোনেরা, প্রত্যেককেই আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। শ্যামসুন্দরজি যে কথাগুলি বললেন সে কথাগুলি কিন্তু খুবই আজকের প্রেক্ষাপটে, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ মানুষেরা, কৃষকের কাছে জমি নেই, শুধু তাই নয়, ধর্মের নামে চারিদিকে দাঙ্গা, চারিদিকে মহিলাদের উপর অত্যাচার। এগুলি ছোট ছোট নয়, এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংকেত, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে পশ্চিমবঙ্গ একটি বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই বিশৃঙ্খলাটা যে তৈরি করেছেন তারা হচ্ছেন আন্তঃরাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রকারীরা। এবং শ্যামসুন্দরজি খুব সুন্দরভাবে এবং খুব ছোটভাবে বলে দিলেন যে বেঙ্গল ইজ গোয়িং ফর সেকেন্ড পার্টিশন, এবং বাঙালিদের কাছে আগামী দিনে নিজের মাতৃভূমি বলে কিছু থাকবে না যদি আমরা এইভাবে অরাজকতা এবং রাজনৈতিক ঔদাসীন্যতাকে প্রশ্রয় দিই। আজকে এই হিন্দু মহাসভা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে প্রথম তাদের ক্যান্ডিডেট দিয়ে বাংলার মানুষকে সুযোগ দেবে, কলকাতার মানুষকে সুযোগ দেবে। হিন্দু মহাসভার এই চিন্তন, স্বদেশী চিন্তনকে প্রকাশ পেতে পশ্চিমবঙ্গ আবার সেই সোনার পশ্চিমবঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, যে স্বপ্নের জন্য, যে স্বপ্ন দেখে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ এবং বিভিন্ন যারা মহামানুষ, মহাপুরুষ, তারা যে কল্পিত সোনার দেশ দেখে তাদের লড়াই লড়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে, সেটা আমরা গঠন করতে পারি। আমি আশা রাখবো আপনারা প্রত্যেকেই আমাদের যারা প্রার্থী হবেন তাদেরকে যথেষ্টভাবে আপনারা সহযোগিতা করবেন আগামী দিনে। কেন आज यहाँ पे पीसी रखी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस उद्देश्य से रखा था? इसी उद्देश्य में कि हम लोग वी आर टेकिंग पार्ट इन कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में, सो इसी उद्देश्य में हम लोग रखे थे। आपका क्या वक्तव्य जो आप बोलना चाहते हैं सारी जनता को? हम यही बोलना चाहते हैं कि सारा पार्टियां जितना है अभी आँख का सामने सभी का कैरेक्टर एक ही है। पॉलिटिकल कैरेक्टर हैज़ नॉट चेंज्ड, बिकॉज एक पार्टी से और एक पार्टी में कैंडिडेट जाता है वही कैंडिडेट हो जाता। तो जब कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहा है, जब सिर्फ पताका का चेंज होता है, मतलब फ्लैग का चेंज होता है, तो क्या फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टी सिंबल के हिसाब से वोट करने के लिए? हम लोग वोट देते हैं उन्नयन के लिए, हम लोग वोट देते हैं हम लोगों का हित के लिए। तो हिंदू महासभा जो सब समय प्री इंडिपेंडेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम लोग तो चुपचाप नहीं बैठ सकते। तो इतना देर तक हम लोग देखते रहे कि कोई ना कोई पार्टी कुछ तो करेगा, तो अभी जब और सहन नहीं किया हम लोग से, तो हम लोग अभी चुनाव में पश्चिम बंगाल का सेकंड पार्टीशन रुकने के लिए और इधर का देश, इधर का जितना साधारण आदमी है, आम आदमी है, उनके ऊपर अत्याचार जो है, नारी का सुरक्षित नहीं है, नारी इधर सुरक्षित नहीं है, इधर युवाएं बेकार घूम रहे, इधर का जो किसान लोग है उन लोगों का कोई राहत नहीं है, ना उनके पास जमीन है, ना उनके पास फर्टिलाइजर ठीक से मिलता है। सो सारा जनजीवन जो है बहुत
मतलब अस्त है। तो इसी कारण जो हम लोग जो नेशनलिस्ट पार्टी का हिसाब से वीर सावरकर जी और जितना हम लोगों का जो प्रतिष्ठा थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाला लाजपत राय जी, निर्मल चंद्र चैटर्जी और भी कई आदमी थे। जीतने के बाद हम लोग यही करेंगे कि जो हमारा मैनिफेस्टो में लिखे हैं, आपको शायद मिले होंगे, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर हम लोग एक खास करके नज़र रखेंगे। वार्ड वाइज जो वार्ड में हम लोग जीतेंगे उधर प्राइमरी और इमरजेंसी हेल्थ सेंटर खुलेंगे, कॉरपोरेशन स्कूल का उन्नयन करेंगे और पूरी तरह से समाज का समाज का विकास। नमस्कार।